हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ। यू आर वाचिंग माय चैनल आज़ाद परिंदे। और मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ आगरा फोर्ट, जो कि आगरा में स्थित है। आप देख रहे हैं आगरा फोर्ट के बाहर का नज़ारा इस समय। कोरोना वायरस के चलते अब आपको कैश में टिकट उपलब्ध नहीं होगी। अब आपको टिकट ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, किले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजा ने चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयाँ बनवाई थी, जिससे किले की सुरक्षा हो सके तथा उनमें मगरमच्छ तथा जंगली जानवरों को रखा जाता था। आगरा फोर्ट को 4 मुग़ल जनरेशन ने मिलकर बनाया था। इनके नाम हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। आगरा फोर्ट 95 सालों में बनकर कंप्लीट हुआ था। इस इमारत में आप देख सकते हैं लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यह अकबर और जहांगीर द्वारा करवाया गया था। इसके बाद शाहजहाँ और औरंगजेब ने सफ़ेद मार्बल पत्थर का इस्तेमाल किया है इस इमारत के अंदर, जैसा कि आप देख पाएंगे। युद्ध की रणनीति को ध्यान में रखते हुए इस द्वार को छोटा बनाया गया था, जिससे कम सेना अंदर आए तथा किले को सुरक्षित रखा जाए। पुराने ज़माने में गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। उस समय घोड़े, हाथी आदि इन चीज़ों पर सवार होकर राजा महाराजा जाया करते थे। इसलिए यहाँ पर फर्शों को इस तरीके से बनाया गया है जिससे उनका पैर फिसले नहीं। जब इस रास्ते से घोड़े निकलते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है। इससे पता चलता है शाही परिवार तथा योद्धा आ रहे हैं तथा उनके वेलकम की तैयारी हुआ करती थी। जब किले पर हमला होता था तब इनमें से गर्म पानी तेल को बहाया जाता था, जिससे घोड़े, हाथी आदि फिसले तथा बीच में रहें, और सामने से बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का दिया जाता था, जिससे वो दब के मर जाया करते थे। इस तरीके से युद्ध होता था। अकबर ने इस किले को 2.5 किलोमीटर के अंदर बनवाया है। अकबर ने इस किले में 75% अपनी आर्मी के लिए बनवाया था, जिसमें वो लोग रहते थे, तथा 25% रॉयल फैमिली के लिए बनवाया था। अब जो आप देखने जा रहे हैं उसे कहते हैं जहांगीर महल। या आप जहांगीर महल की झलक देख पा रहे हैं इस समय। आइए अब चलते हैं हम जहांगीर टप की तरफ, जिसे जहांगीर को उनके मामा मान सिंह ने उपहार के तौर पे दिया था उनके नहाने के लिए।
तो अब हम चल रहे हैं बंगाली महल की तरफ। यह 1565 से 1569 ईस्वी सन में बना था। बंगाली महल एक विशाल महल था जिसका मात्र एक छोटा दक्षिण भाग भग्नावशेष के रूप में बचा है, जिसे अकबर महल के नाम से जाना जाता है। इसे अकबर ने बनवाया था। इस महल के मध्य में एक विस्तृत आंगन है जिसे चारों ओर आवासीय भवन बने थे। इस महल में छोटे छोटे कई अन्य भाग, आंगन, प्रसाधन कक्ष, दासियों के कक्ष, कुएं सहित एक बड़ी बावली भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में इसे पहले प्रोवोस्ट सार्जेंट के निवास की तरह और बाद में कारागार की तरह प्रयोग किया गया। इस महल में ही अकबर का हरम स्थित था। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है, अकबर ने एक बड़े परकोटे के अंदर सुंदर इमारतों का निर्माण कराया है जहां वह विश्राम करता है। यद्यपि यहाँ 5000 से अधिक स्त्रियां हैं, उसने प्रत्येक को अलग अलग आवास ग्रहण दिए हैं। टूरिस्टों के लिए फर्स्ट एंट्री है यहाँ से। आइए अंदर चलते हैं। अब हम चल रहे हैं जहांगीर पैलेस के अंदर। जहांगीर पैलेस के अंदर 4 अलग अलग भवन हैं। एक किचन हॉल है, दूसरा बेडरूम है, तीसरा टेम्पल है, चौथा लाइब्रेरी। ऊपर की तरफ जो आप छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हैं उस पर राजा के सिपाही, रानी तथा राजा बैठकर नृत्य, मुजरा तथा त्योहारों का आनंद लिया करते थे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं समर पैलेस, विंटर पैलेस की तरफ। समर पैलेस में समर टाइम में रहा जाता था, विंटर पैलेस में विंटर के टाइम में रहा जाता था। इसे कहते हैं विंटर पैलेस, जो आपके सामने है। और यह है समर पैलेस। समर पैलेस की दीवारों में से जो पानी आता था वो इसके अंदर आता था। सामने की तरफ आप 2 पिलर देख रहे हैं, वो सिंगल पीस से बना हुआ है, उसमें कोई जॉइंट नहीं है। ड्रेनिंग सिस्टम से बारिश का पानी खाइयों में जाता था, जो किले के बाहर थी, जहाँ पर एलिवेटर वगैरह मगरमच्छ रहते थे। पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो छतों पर पानी को कलेक्ट करने के लिए टैंक बनाए जाते थे, और वो ग्रेविटी फोर्स से जब नीचे आता था तो उससे फाउंटेन स्टार्ट हो जाता था और चलने लग जाता था। जो लोग इस पूरे वाटर सिस्टम के रखरखाव करते थे उनको उस ज़माने में मीरे आप कहा जाता था। मीर का मतलब होता था जल। समर पैलेस की दीवारें खोखली बनाई गई थी, जिसके बीच में पानी रहता था, तो गर्म हवा जब इससे टकराती थी तो दीवारें ठंडी हो जाती थी, जो एयर कंडीशन का काम किया करती थी। शाहजहाँ की 2 लड़कियाँ थीं
जिनके नाम थे रोशन आरा, जहान आरा। पुराने समय तथा इस समय भी जब लड़कियों को विदा करते हैं तो पालकियों में भेजा करते हैं। तो उसी के ऊपर रोशन आरा का ये पैलेस आप देख सकते हैं, पालकी शेप में बना हुआ है। रोशन आरा के पैलेस के ऊपर जो छत आप देख रहे हैं वो गोल्ड जैसी दिखती है, मगर वो रियल गोल्ड नहीं है। मुगल काल में वह रियल गोल्ड थी। 1803 में ब्रिटिश अटैक के बाद वो इसे लूट कर ले गए तथा नकली चादर को उसके ऊपर लगा के चले गए। चलते हैं अंगूरी बाग और खास महल की तरफ। यह है खास महल। इसे शाहजहाँ मुमताज का बेडरूम भी कहते हैं। शाहजहाँ ने गोल्ड को गलवाया, उसका एक पेंट बनवाया, तब जाके इस पैलेस के अंदर इसको पेंट करवाया है। लेकिन 1803 में ब्रिटिश ने यहाँ पर हमला करके गोल्ड को पिघलाकर लूट कर ले गए। आइए तो अब हम चलते हैं अंगूरी बाग की तरफ। ये नज़ारा अंगूरी बाग का है। अंगूरी बाग लगभग 6 फीट नीचे खुदा हुआ है, क्योंकि इसकी बेलें ज़्यादा ऊंची ना हो। इन्हीं अंगूरों से जहांगीर के लिए वाइन बनाई जाती थी और वो यहीं पिया करते थे। आइए अब बढ़ते हैं मुसम्मन बुर्ज की तरफ, जिसे शाहजहाँ की जेल भी कहा जाता था। शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगजेब ने 8 साल के लिए बंदी बना लिया था। शाहजहाँ एक और काला ताजमहल बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनके बेटे ने उन्हें बंदी बना लिया था। उन्हें किले से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें सारी सुख सुविधाएं उसमें दे दी गई थी। इसके बीचों बीच आप एक फाउंटेन देखेंगे। इस फाउंटेन से वो स्नान करके नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। इसमें लगे सारे स्टोन पूर्णिमा की रात को चमकते हैं, जो अभी आपको दिखेंगे। टूरिस्टों के द्वारा स्टोन निकालने की वजह से इसमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं मीना मस्जिद की तरफ, जहां शाहजहाँ नमाज पढ़ा करते थे। तो आइए अब हम चलते हैं ग्रीन गार्डन की तरफ। मुग़ल समय में लेडीज़ों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, इसलिए उनके लिए किले के अंदर ही बाज़ार लगता था, जिसे मीना बाज़ार कहते थे, जो अभी आप देखेंगे। ये है मीना बाज़ार।
आइए अब चलते हैं दीवाने खास की तरफ, जिसे मुग़ल समय का पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता था। मॉर्निंग टाइम में महल के अंदर मीटिंग होती थी तथा इवनिंग टाइम में महल के बाहर मीटिंग हुआ करती थी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ब्लैक स्टोन, जिससे दूसरा ताजमहल बनने वाला था। यह ब्लैक स्टोन वाइट स्टोन से बहुत महंगा हुआ करता था। जब इवनिंग में मीटिंग होती थी तब राजा यहीं बैठते थे तथा उसका मंत्री सामने वाले वाइट स्टोन पर बैठते थे, जो जिसके सामने है। 1803 में जब ब्रिटिश ने अटैक किया था तो उनका गोला ब्लैक स्टोन पर गिरा, जिससे वो चटक गया। पत्थर से टकराने के बाद वह महल के अंदर गया, जिससे दीवार में छेद हो गया। यह नगीना मस्जिद है, लेडीज़ों की नमाज़ पढ़ने की जगह। तो अब हम आ चुके हैं दीवाने आम में। इसके आर्किटेक्चर थे मोहम्मद कासिम, जो ईरान से थे। यहाँ पर आम जनता की समस्या सुनी जाती थी तथा उनके फैसले सुनाए जाते थे। आपने इस सेट को योधा अकबर मूवी में भी देखा होगा, जो देखने में इसकी तरह ही दिखता है। और यह है ब्रिटिश समय की तोप। और यह है जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र। और इसी तरह आगरा फोर्ट की यह जर्नी समाप्त होती है। थैंक यू।